हाँ भाई मुफीद। हाँ। अरे मोबाइल जरा हो गया था, डेड हो गया था, दूसरे मोबाइल से करा। हाँ बता। ये मुफीद हाँ कौन हाँ, से वाला बिना है? गाली दिए बिना बात करना है। बदतमीजी करोगे तो ऐसी ऐसी बदतमीजी गाली तुम करोगे बकूंगा। तो नहीं, तुम्हारे नबी तक एड्रेस जाएगी बता दे बात, मेरे को, इसके एक लिए काम कर, सोच समझ सुन। के बात करना। सुन, तू कहीं का भी हो, सुन ले। तेरे को भी कह रहा हूँ, ये तेरे जो तीन चमचे हैं ना, इनको भी कह रहा हूँ। तमीज से बात करो, बात होगी। गाली गलौज करोगे तुम्हारे नबी तक बात जाएगी। ये चैनल उड़वा दूंगा। हाँ जा उड़वा। उड़वा, जा उड़वा। तेरे जैसे रोज आए खोती के बच्चे यही धमकियां देने के लिए। तुम लोग बेगैरत हो। तुम लोगों में गैरत नहीं है। घोल के पी गए हुए हो तुम लोग। उस खुदा को मानते हो जो मक्कारी करता है, मक्कर करता है, डिसीव करता है। सामने लिखा हुआ है डिसीव्स देम। मक्कार खुदा को मानते हो तुम लोग। तुम लोग और कुछ नहीं कर सकते सिवाय कत्लो कताल के और इन सब चीजों के और बकवासियात के। सामने लिखी हुई चीज को तुम लोग झुठलाते हो। करो ये बात। एडम साहब, अरबी हम्म, इनके लिए उज्जत नहीं है अभी, इनके लिए उर्दू का ये इसका क्या बोलते हैं, कंजुल ईमान इनके लिए कुरान है। एग्जैक्टली। एंड ऑफ डिस्कशन हो गई। ये कंजुल ईमान इनका कुरान बन गया हुआ। अरबी पढ़ रहे हैं नहीं? बहरहाल आओ। हाँ भाई साहब। पढ़ो क्या लिखा हुआ है अरबी में। तमीज से, बिल्कुल हाँ। तमीज से बात कर लो, ठीक तो है। तमीज तुम भी करना, बाप पे ना इज्जत। जाना, नहीं तो मैं मोहम्मद पे जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सिंपल। इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी, ठीक है। इज्जत तुम भी इज्जत से बोलोगे तो इज्जत मिलेगी। बाप पे खाम गए खा मैं मोहम्मद पे जाऊंगा। याद तुम रखना। सामने वाले बंदे से उंगली कर रहे हो, वो हाथ कर दे, क्या फायदा। बेटा मैं है हाथ ना। नहीं करता, मैं चप्पा देके मुंह से निकालता हूँ। बदतमीजी कम, सीधा आजा एड्रेस तमीज से। एड्रेस एड्रेस दे दो मुझे प्लीज अपना, बताओ। एड्रेस दे दूंगा जब पहले मेरे चैनल पे जाना। एड्रेस बता। लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एड्रेस तेरा। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में हम्म। लिखा हुआ है, आ जाना। टट्टे काट के मुंह में डाल दूंगा। अभी कुरान पढ़ो। टट्टे ही चाटता चारता नहीं हो, तेरे मुंह में डालूंगा साले। सुना भी करो कानों में। तुमने क्या डाला हुआ है? चवन्निया। कुरान पढ़ो, तमीज से बात करो। कुरान पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है बताओ। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह है। युखादिऊन खादिउन अल्लाह वहुवा। अल्लाह व हुवा खद हैं? पर खादिऊहुम अरबी व तक तुम लोगों को पढ़ना नहीं आती, तुम्हें क्या पता हो क्या लिखा हुआ है? अबे जाहिल, देख तो ले कैसे लिखा हुआ है इसमें। बच्चे तेरा मोहम्मद था जाहिल। आजा अब इस पे आजा। मैंने कहा था अगर तू मुझे बदतमीजी करेगा सीधा मोहम्मद पे जाऊंगा। 3 दफा बोला था मैंने। तेरा मोहम्मद जाहिल था, आ कुरान से साबित करता हूं। बोल मोहम्मद जाहिल था कि नहीं? बोल। कहा था बदतमीजी ना करना। कहा था बदतमीजी ना करना। एक दफा तो नहीं कहा भाई था, तुम तीन बीच दफा में कहा था। मोहम्मद जाहिल था कि नहीं था मुझे बता। उम्मी जब के तेरी लिखा हुआ गांड है फटती कुरान के अंदर। गांड मेरी नहीं पड़ती, मोहम्मद की पड़ती थी। तुम लोगों की फटती है। आओ। आओ। आते हो? आओ। मोहम्मद जाहिल था, कुरान कहता है। उम्मी नबी था। बोलो। था कि तो नहीं? भाई कंजुल ईमान में उम्मी का वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखियो तुमने? क्या लिखा हुआ है? जाओ पढ़ो कंजुल ईमान को। क्या लिखा हुआ है? क्या तुम देखो, एक बार दिखाओ ना तुम। जाओ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ के आओ। पढ़ लिया मैंने, तुम पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है? भाई उम्मी का वर्ड उसमें लिखा क्या हुआ लिखा है, हुआ है? जो किसी से नहीं पढ़े वो जो है उनकी अल्लाह से पढ़े तो हैं। पढ़। अनपढ़ अनपढ़ जाहिल था ना। अनपढ़ को जाहिल ही अनपढ़ कहते हो और जाहिल क्या कहाँ कहते लिखा हो? हुआ है बे? अनपढ़ और जाहिल जो कहाँ पढ़ा लिखा हुआ है, लिखा हुआ साबित नहीं हो करना। उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ अच्छा जाहिल। हदीस साबित। अच्छा हदीसों में नहीं आया कि हुजूर ने खत भी लिखा है? तो हजूर पढ़ा हुआ था या अनपढ़ था? कुरान सही है या हदीस? अच्छा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है अनपढ़, साबित करना। ऐसे कैसे तूने हम अभी बात तो कर रहा है बे? कहा, तूने अभी तो कहा है कि कंजुल ईमान में लिखा हुआ है अनपढ़। तूने बोला। मैंने कहा नहीं। कंजुल ईमान में लिखा हुआ है हुजूर सिर्फ अल्लाह से पढ़े, किसी से नहीं पढ़े, उसका वर्ड उम्मी उम्मी आया अल्लाह है। से पढ़े। उससे पहले नहीं पढ़े। सिर्फ अल्लाह ने पढ़ा, उससे पहले क्या? यहाँ पे जाहिल का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है भाई? तू जाहिल का वर्ड यूज कर नहीं रहा है यहाँ ऐसे पे। कंजुल ईमान में कहां पे लिखा है हजूर सिर्फ अल्लाह से पढ़े? लिखा कंजुल ईमान खोलना। अमित खोल जरा चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 78 कंजुल ईमान में। 2 की 78 ना। हाँ। तूने जाहिल का दावा किया, जाहिल लिखा होना चाहिए उसमें, पहले जाहिल बता रहा हूँ दिखा मैं। रहा हूं यार। अनपढ़ जाहिल था तेरा नबी। तुमसे तो कम तुम ही हो बे, जाहिल तुम ही हो। 2 की 78 दिखाता हूं मोहम्मद था। कंजुल ईमान में देखते क्या लिखा हुआ। मैंने भी कंजुल ईमान की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, उम्मी की तो क्या है। पाकिस्तान में तू रह कैसे लेता है? पाकिस्तान तो अरे मारते नहीं तेरे यार चुप चुप करके सुनना। पाकिस्तान से रह लेता है वो। मेरा काम है तेरा काम है। को। मुंह ढक के तो रहता है, न्यूज में मुंह ढक के आता है भाई।
तेरी गांड फाड़ने के लिए रहता हूँ वहां पे। ये पढ़, क्या लिखा हुआ है? अपनी माँ की चूत की फोटो भेज में। तेरी माँ की चूत, तू अबे बहन चोद माँ की पुण्य से निकला, बगैरत हरामी कुत्ती माँ के बच्चे। तुझे क्या है, गालियां ना दे, तमीज से बात कर, मत गालियां दे, तुझे सुकून नहीं है? किधर से पैदा हुआ था? माँ के अंदर से निकलते हुए बुन फाड़ दी थी, पिछवाड़े में से टट्टी लग गई थी तेरे मुंह को, तमीज से बोला नहीं जाता तुझसे? हद होगी यार, कितना बेगैरत जी, शख्स है यार। अजीब हाल है मोमिनों का। क्या लिखा हुआ है जी ट्रांसलेशन? और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते, मगर जुबानी पढ़ लेना इनकी मनगढ़ंत है। उम्मी का मतलब क्या लिखा हुआ है? अनपढ़। अनपढ़। अब जरा 7 की 157 में जाएं, देखते हैं कि मोहम्मद के साथ जब उम्मी आया तो इसने क्या ट्रांसलेशन की है। 7 की 157 की उम्मी लफ्ज की ट्रांसलेशन इसने अनपढ़ की है। अब देखते हैं 7 की 157 में इसने क्या ट्रांसलेशन की है। देखिए कितना को मक्कार है ये बंदा, कंजुल ईमान वाला। 157 अरे 1 नॉट 2। हम्म। ओके, लाइन जरा, क्या कहता है? 156 है ये 7। अच्छा हाँ, जो लोग गुलामी करेंगे इस रसूल ने, रसूल बेपढ़े, लो जी लिखा हुआ है बेपढ़े। उधर अनपढ़ लिखा है, बेपढ़े लिख दो, अनपढ़ लिख दो, सेम चीज है। बेपढ़ा, अनपढ़। हाँ भाई, कंजुल ईमान। कौन सी अनपढ़ लाइन जाहिल है था बता? मोहम्मद, कौन पहली कौन सी लाइन। लाइन है? पहली लाइन। वो जो गुलामी करेंगे उसे रसूल बेपढ़े गैब की खुरबत देने वाले जो लिखा हुआ अनपढ़ पाएंगे। जाहिल नबी, कंजुल ईमान के मुताबिक। अरे भाई, किसी से नहीं पढ़े लिखा है वहां पे, किसी से नहीं पढ़े। किसी से नहीं पढ़े लिखे कहाँ का कहां लिखा है लिखा मतलब हुआ है जाहिल किसी कि यहाँ से नहीं पे? पढ़े? अगर मैं बेपढ़े कहूँ कि भाई मैं किसी से नहीं पढ़ा तो मैं बेपढ़े बोलूंगा ना। इसका मतलब ये तो तो नहीं जाहिल हूं अनपढ़ मैं। जाहिल था ना। अगर मैं किसी से नहीं पढ़ा हूं तो भाई मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ किसी से, मुझे मालूम है सब कुछ, समझे? हाँ तो अनपढ़ जाहिल है। अबे उन्हें सब मालूम है, वो पढ़े नहीं है किसी से, यहाँ पे ये लिखा हुआ जब है, साबित पढ़े करा। लिखा नहीं है तो गवार जाहिल है कहाँ ना, लिखा है और यहाँ क्या पे? है? अरे बेपढ़े अच्छा, और अनपढ़ में फर्क क्या है ये बता अगर दे। मैं किसी से पढ़ा नहीं हूँ और मुझे अरे कोई एक पढ़ते हुए ना मिनट रुक जा। देखे तो मुझे जाहिल कहेगा ओ, कोई, लेकिन मुझे ओ मालूम है सब। देवबंदर, तू जाहिल है। देवबंदर रुक जरा। अबे मैं पढ़ा नहीं है अनपढ़ किसी से, और मुझे लेकिन नॉलेज उस चीज की। अनपढ़ और बेपढ़े में फर्क बता दे खाली। अनपढ़ और बेपढ़े में फर्क ये है मेरे भाई, किसी से पढ़े नहीं है, साफ लिखा हुआ है यहाँ। किसी से पढ़े नहीं, किधर लिखा हुआ है खोते? जो गुलामी करेंगे इस रसूल बेपढ़े के, इस रसूल अनपढ़ की, किसी से पढ़े नहीं है, फलाना टमकाना। अरे अनपढ़ है, कंजुल ईमानुल्लाह कह रहा जाहिल है। कहाँ से आ गया मेरे भाई? बेपढ़े में जाहिल नहीं है, पहले देख तो ले। बेपढ़े का अरे मतलब खाली इतना बेपढ़े है और कि पढ़े अनपढ़ में नहीं है, फर्क बता दे। लेकिन उनको नॉलेज है। क्या नॉलेज नॉलेज है, है? कहां लिखा है नॉलेज है? अच्छा, दुनिया में क्यामत तक की नॉलेज दे दिया उन्होंने कि क्यामत तक क्या तो होगा, बता फिरके ना कहां पे बटेंगे। लिखा है, कहां किधर पे लिखा लिखा हुआ है? नॉलेज है? क्यामत से पहले क्यामत की निशानी बताई कि नहीं बताई? निशानी बताया अरे नहीं बताई है तो बिना अरे नॉलेज के वो बताया क्यों उन्होंने? अरे अरे वो क़यामत की निशानी जो बताई थी उसको बाद में चलेंगे, लेकिन वो रेवलेशन थी। तो उनको मुझे ये मालूम बता। था ना भाई, तो पढ़े किसी अरे से कैसे लेकिन नहीं थे? अनपढ़ था हुजूर ने कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, साबित यार कर रहा हूँ कुरान मैं। के मुताबिक अनपढ़ था कि नहीं? हुजूर ने चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखी अब है यहाँ ना? पे अनपढ़ अनपढ़ का वर्ड है यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। हाँ है। अनपढ़ का वर्ड बिल्कुल बेपढ़ा। नहीं है भाई। बेपढ़े मतलब मैंने पढ़ा नहीं है किसी से, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे आता है तो मैं पढ़ूंगा। यार जब मुझे कहाँ कुछ लिखा आता है, है? सुन सुन सुन, जब मुझे कुछ आता है तो मैं पढ़ूंगा क्यों? लो जी देखो, अनपढ़ लिखा हुआ है, हमने अभी देखा। मगर अब हजूर को सब कुछ आता है, मगर वो अनपढ़ है, बेपढ़ा है, अनपढ़ है। सेम वर्ड्स उम्मी को जब हमने चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 78 में लिखा, तो इवन कंजुल ईमान ने उम्मी लफ्ज को ट्रांसलेट किया अनपढ़ से। सेम लफ्ज को जब हमने मोहम्मद के लिए देखा, तो कंजुल ईमान वाला इंतहाई बेगैरत शख्स है, क्योंकि सेम अरबी लफ्ज को उसने बेपढ़ा कर दिया, और इन बेवकूफों को, जाहिलों को बेवकूफ बनाने के लिए। दैट्स ऑल व्हाट ही डज। सिर्फ यही किया, और कुछ नहीं किया। हिंदी में अपंग, हाँ अपंग लिखा हुआ था। या इसको दूसरी कुरान के ट्रांसलेशन में देखते हैं, साहिल कुछ लंबा ही चला गया।
7 की 157 को, एक सेकंड, दूसरी ट्रांसलेशनों में क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। 7 की 157 यहाँ पे क्या है यार, ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़ना। लेके आओ। जो लोग उस रसूल का अनुसरण करते हैं जो उम्मी नबी है, अच्छा, इसमें उम्मी ट्रांसलेशन ही लिख नहीं दिया है। की, हाँ उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलेशन किया। ही नहीं की। अच्छा, ये वन को खोलते हैं, वन में क्या लिखा हुआ है देखें जरा, ये भी पढ़े सर इनकी। ओए, एड्डी हाँ, लंबी क्या लिखा हुआ है जी? अर्थात बनी इसराइल से नहीं, इसका अभिप्राय अंतिम नबी मोहम्मद डैश 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 है, जिसके आगमन की भविष्यवाणी तौरात, इंजील और दूसरे धर्मशास्त्रों में पाई जाती है। यहाँ पर आपकी 3 विशेषताओं की चर्चा की है। आप सदाचार का आदेश देते हैं, दुराचार से रोकते हैं, स्वच्छ चीजों का प्रयोग को उचित तथा मलिन चीजों का प्रयोग को अनुचित, अहले किताब जिन कड़े धार्मिक नियमों का बोझ तले दबे हुए हैं उनसे मुक्त कराते हैं, और रसूल इस्लामी धर्म विद्वान डैश 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 डैश। मतलब यहाँ कहीं अनपढ़ की बात ही नहीं कर रहा। उम्मी को ट्रांसलेशन ही नहीं की उन्होंने, वो लफ्ज उम्मी को एज इट इज हिंदी में भी उम्मी लिख दिया, और डॉक्टर इसरार ने भी उम्मी को उम्मी लिख दिया, अम्मी नबी बना दिया, जिसकी अम्मी है सिर्फ अब्बा नहीं है वो बना दिया। अंग्रेजी ने क्या आदम लिखा है? साहब, अनलेटर्ड। जी साहिल साहब, सॉरी, मैं तो इंतजार कर रहा था, किधर चले अच्छा, गए मैं आप? खाना खा रहा था, खाना अच्छा, खा रहा that's था, okay, मैं that's सुन रहा okay, था that's आप लोगों को। तो ये, लेकिन बात तो यही है ना कि अगर ये बेपढ़े को अगर ये पढ़ा लिखा समझ रहा है, तो फिर जो यहूदियों के बारे में जो बातें कही जा रही है, फिर उनको भी पढ़ा लिखा ही समझे फिर, क्योंकि सेम वर्ड इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल तो आपने ये पूछ अवश्य लेते हैं सही ना भाई से। पूछे सर, पूछे। भाग गया। भाई, प्यारे भाई, हेलो अच्छा मेरे ये भाई, जो अभी आप अभी सुनो सुनो मेरी बात, जो आपने अभी आयत खोला था जहाँ पे अल्लाह तारीफ कर रहे थे कि, अभी वो आयत फिर से खोलोगे प्लीज? कौन सा वाली, कौन सी आयत अभी देखना है? जो आप पढ़ रहे थे ना, आयत वन हिंदी में, इनका नाम उसमें भी क्या, कौन सा तो है जो आयत 1 हिंदी में जो खोली थी अभी अभी वही जो खोलो खोली थी, वापस से। खोलो यार, कौन सी वाली आयत बोल रहा है जो हिंदी में अभी अभी पढ़ी आपने थी, यही पढ़ ली वाली? थी जहाँ पे आपने जो कहा लोग जी उस डैश डैश। जी रसूल का जी अच्छा, अनुसरण तो मेरी करते बात हैं जो सुनो, उम्मी नबी है, ये बोल रहे हो? अब मेरी बात सुनो, इस आयत में जो है अल्लाह ने हुजूर की तारीफ करी है। अच्छा, अगर अल्लाह ने तारीफ करी है तो 9 जगह तारीफ, सॉरी 8 जगह तारीफ करी है और एक जगह जाहिल कह दिया, तो भाई जाहिल तो यहाँ पे, जाहिल का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये है, तारीफ करी गई है इसमें, तो तारीफ क्या, जाहिल तारीफ होता है? उम्मी भाई, यहाँ पे खाली पानी वर्ड। अनपढ़ थे मानते हो? पहले ये तो बोलो, अनपढ़ थे। मैंने कब मान लिया अनपढ़ नहीं थे, किसी से नहीं पढ़े हैं, उनको जब नॉलेज है तो पढ़ेंगे क्यों किसी से? भाई नॉलेज अच्छा, है तो पढ़ूंगा क्यों मैं अनपढ़ किसी का से? मतलब, भाई उम्मी का मतलब ये होता है ना कि अनपढ़ नहीं होता है ना? उम्मी का मतलब हुजूर के लिए अनपढ़ नहीं है, अगर तुम्हारे लिए उम्मी का मतलब अनपढ़ होगा, मैं ये कह रहा हूँ। है सुन लिए? ये तुम्हारे लिए अनपढ़ है, हुजूर के लिए नहीं, ये क्योंकि हुजूर पढ़ना जानते थे। हदीसों में आया है मेरे भाई, हदीसों में आया है, हुजूर भाई पढ़ना देखो अरे जानते मेरी थे। बात भाई, अमित, नॉर्मल ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट अमित, एक मिनट, थोड़ा भाई थोड़ा रुक जा, 2 की थोड़ा 78 रुक जा, खोल ले, वहां पे इतनी दिक्कत थोड़ा है। रुक जा भाई। अभी ये वाला बात ये तो खत्म क्या ही नहीं हुआ मेरे भारी, भाई, ये वाली, याद अरे रखना। यार ये वाली बात तो खत्म नहीं सुन तो ले भाई, बीच में क्यों बोल रहा है, सुन तो ले। तू 2 ये की कह रहा 78 है या 178? कि सेम वर्ड अगर दूसरे के लिए इस्तेमाल हो तो वो अनपढ़ होगा, और रसूल के लिए इस्तेमाल हो तो अनपढ़ नहीं होगा। ये कौन सी लैंग्वेज में है भाई ऐसा? हुई। कौन बोल रहा है? ये कौन सी लैंग्वेज में ऐसा है? अरबी की कौन सी लैंग्वेज में ऐसा कि एक वर्ड अगर एक के लिए यूज करो तो वो अनपढ़ बनेगा, और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करो तो वो अनपढ़ नहीं बनेगा? ये कहां से लिया तुम लोगों ने? भाई एक नॉर्मल सी बात सुनो, ठीक है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के बादशाह थे, ठीक है? ये गोबर खाने वाले भक्त साहिल, नहीं चाहिए मुझे साहिल यार इसको यहाँ पे। कहो कि तुम पेशाब पीते हो, मत पिया करो। ये अच्छा, तुम गोबर मुझे ये खाने दिखा वाले दो नहीं चाहिए। कुरान में से कि अच्छा तेरी गांड में, लेकिन एडम साहब एक मिनट रुकना। तू इतना बड़ा हराम का पिल्ला है तू, और तेरे अंदर इतना एटीट्यूड है भोसड़ी वाले, कि तू अपने लिए नहीं सुन के, तेरे को अच्छे से मालूम है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मोहम्मद साहब को गाली देगा एडम, उसके बावजूद भी तेरे अंदर इतना एटीट्यूड है तेरे रसूल से ज्यादा, कि तू वो थोड़ा बर्दाश्त करके नहीं ले रहा, बल्कि तू रसूल को कंटिन्यूअसली गाली खिलाए जा रहा है। इतना तो तेरे अंदर एटीट्यूड है, रसूल से ज्यादा एटीट्यूड है, जबकि तेरे को मालूम है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये सीधा रसूलुल्लाह को गाली देगा।
उसके बावजूद भी तेरी गाड़ में इतनी चर्बी है। अबे तीन चार बार खिलवा चुका सैल साहब, और अभी नहीं, भी और खिलवाने का उसको मन है। हालांकि वो एडम साहब बोलते जा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ बोलेगा तो मैं रसूल तक जाऊंगा, मुझे कुछ बोलेगा तो मैं रसूल तक जाऊंगा। ये बोलने के बावजूद भी तेरी गाड़ में इतनी अकड़ है बे। अक्कल गांड में ही है हाँ? इसकी वाकई में।